चलो देखो इधर, तो यहां पर आपका कैलकुलेशन करने के लिए है, तो ये हो गया ऐसे। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे ना तो जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, ये खत्म 3, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 या बराबर 3, आई क्या हो गया 7वां इक्वेशन। लेस इसी प्रकार कैलकुलेशन है आगे, और क्या। इसी प्रकार किसको जोड़ो, y वाला पोर्शन को, तो y वाला जो है, y वाला जो है, y वाला जो है कौन कौन ले रहा है जोड़। हाँ बोलो, समीकरण सेकेंड फोर्थ एवं सिक्स्थ को जोड़ने पर तो वही आएगा, y1 2 को आएगा, y2 2 को आएगा, y3 2 को आएगा। देख लो ना, विश्वास है तो क्या हो जाएगा 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 बराबर, दिमाग के अंदर फ्री करो और जोड़ो 12 और तो घट जाते ना, तो 8 हो जाएगा। फिर तो कितना हो जाता है यहाँ पर 12, कॉमन लीजिए 2 कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर कितना हो जाए है 6, इस समीकरण 8 हो गया। क्या करिए, इसको मैं टांटता हूं, अहिजा बना देता हूं। क्या 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 चलो देखो इधर, तो यहां पर अरे मीटर दे, यहां पर और कुछ अप्लाई होगा, सुनिए ध्यान से। क्या अप्लाई होगा, अब समीकरण तुम ऐसे चलो, सुनिए ध्यान से, समीकरण 7 से रुक जाओ इधर, इसको बिना कैलकुलेशन पूरा कर ले छोड़ेंगे नहीं हम, समझ लेना। समीकरण 7 से चलो, अब 7 से चलो, अब मान रखो इसका x1 प्लस x2 का मान देखो कितना है, देखो तुम लोग इक्वेशन में, हाँ x1 प्लस x2 का मान देखो, x1 प्लस x2 का मान नहीं है कहीं पर है, अरे कोई समीकरण में है ना, -6 है, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन है जैसे कर रहे हैं, जब -6 रखेंगे तो x3 का मान कितना हो जाएगा -6 होगा। अरे यार एक समीकरण करने हैं भाई, तो -6 ये माइनस पे इधर रहती तो x3 का मान कितना 9 हो जाते, कोई दिक्कत है। फिर चलो हाँ, अब देखो कहीं पर x2 और x3 का मान है कहीं, कितना है देख लो, देखो 2 है, देख बढ़िया से ध्यान से, कैसे हमारे पास समीकरण नहीं है, 2 है ना, तो x2 और x3 का मान, x2 और x3 का मान 2 है, तो 2 रखेंगे, ये प्लस में इधर आएगा तो इक्वेशन तो आता है ना, x1 का मान कितना हो जाएगा, x1 का मान 1 हो जाएगा, है ना। अब फिर x1 और x3 का मान देखो कहीं है, रुक जाओ कितना है, पहले होशियार बनने में जाते हैं, कितना 10 है, तो 10 है, अरे इसको मिलके 10 है ना, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस x2 होगा, 10 प्लस x2, तो 10 इधर प्लस में इधर आएगा, तो घटा देंगे, तो 3 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा, यानी कि x2 का मान कितना -7। नहीं समझ में आया, अरे शुरू से बता रहा हूं, टेंशन ना लो। फिर देखो हम क्या किए, रे बाबू ए बाबू देखो इधर
चुप देख, तो चोखा बना दे। 7वां इक्वेशन है नु, यहां से हम सबके मान निकालेंगे, x1 का, x2 का, x3 का। और दो के तुमको मान पता है, x1 x2 का मान पता है, कितना था? -6 था, -6 रख दिए। तो -6 + x3 होते ना, ये माइनस में इधर रहते तो प्लस में, तो x3 का मान 9 हो गए। फिर उसके बाद x2 और x3 का मान तुमको पता है, देख लो इक्वेशन में, देख कौन सा इक्वेशन है, बोलिए ना कौन सा इक्वेशन में है? 4। तो 4 उतना रख, बोले की जरूरत नहीं है, मतलब बोले की जरूरत मतलब लिखे की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना? ऐसा रखो, फिर उसके बाद इधर फेंको, तो कितना हो जाता है? 2 घटेगा, समझ में आया? और उसी प्रकार x1 और x3 का मान कितना है? 10। तो 10 प्लस x2 होते ना, इधर है प्लस में, तो माइनस में आया, समझ में? इसी प्रकार करने के लिए रे 8वां, हाँ, समीकरण 8 से खाली कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तब दिमाग लगाई, y1 और y2 के मान रखो तुम, कितना है? 4। तो जब 4 इधर प्लस में इधर थी तो y3 का मान कितना हो गया? कितना? 2 हो जाएगा। फिर कॉमा दे दूं, y2 और y3 का मान कितना है? -4। तो -4 इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि y1 के मान आपके लिखल गया ना, तो कितना? y1 के मान 10 हो जाएगा। और फिर उसके बाद y1 + y3 का मान 12, तो ये प्लस में इधर आएगा तो y2 का मान आ गया, कितना आ गया? -6। कोई दिक्कत नहीं ना? बस इसलिए आ गया त्रिभुज के शीर्ष, इसलिए त्रिभुज के शीर्षों, क्या हो गया? शीर्षों का निर्देशांक लिख सकते हैं, शीर्षों का निर्देशांक। ए का कोऑर्डिनेट देख लो कितना हो जाएगा? x1 के मान कितना आया है? 1, और y1 का 10 हो गया, 1/10 होते मरम लपड़िया के। b का x2 का मान कितना? -7, और y2 का -6, तथा c का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x3 y3, तो x3 का मान 9, और फिर उसके बाद y3 का, हाँ, 2। यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत? उतार बाबू, उतार कर करा के दम, उतार।